जानकी जानकी जानकी, पागल कर दिया इस जानकी ने हमको। हम थक चुके हैं राजेश। जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, हमारे पीठ पे बेताल की तरह सवार हो जाती है, हमारे हर प्लान को चौपट कर देती है। राजेश राजेश, आज तो इतना बढ़िया मौका था राजेश। हर्ष और उसकी मौत के बीच 1 सेकंड का फासला था, 1 सेकंड का फासला, लेकिन फिर वो जानकी बीच में आ गई। जानकी? हाँ राजेश, जानकी। हम हर्ष को इंजेक्शन देने ही वाले थे और इतने में हर्ष बेहोशी की हालत में जानकी का नाम लेके चिल्ला पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसका नाम लेते ही वो फिर से जिंदगी से भर गया हो। सारे मशीन्स बजने लगे, डॉक्टर नर्स सब दौड़ के आए और हम कुछ नहीं कर पाए राजेश, हम कुछ नहीं कर पाए। माँ प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज काम डाउन। हम मारने चले थे ना उसको राजेश, देखना एक दिन ये हमको मार के दम लेगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मनहूस कहते हो ना उसको, सही कहते हो राजेश, मनहूस है वो। जब से आई है हमारी रातों की नींद बर्बाद करके रखी है। हमारा बरसों का सपना उसने महीनों में चकनाचूर कर दिया राजेश, महीनों में। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको जीने नहीं देगी। सही कह रही हो आप माँ, इस लड़की का कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा और जल्द से जल्द। एक काम करते हैं राजेश, इसको ना गोली से ही उड़ा देते हैं। हाँ राजेश, ताकि हमेशा के लिए तंटा ही खत्म, क्योंकि जब तक ये जिएगी ना, हमको नहीं जीने देगी। ठीक कह रही हो माँ, कितना मना किया था जब बाप राम उसका रिश्ता लेके आए थे हर्ष के, लेके मना कर दो, ये शादी मत होने दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ माँ, एक बात बता रहा हूँ, ये जो जानकी नाम का फंदा है ना माँ, ये खुद आपने अपने गले में लटकाया है। गलती हो गई कह रहे हैं ना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़वाए, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है राजेश। अब आपको वो चुड़ैल और मनहूस लग रही है। जब मैं इतना टाइम से कह रहा था तब आपकी समझ में नहीं आया। तब आपने क्या कहा था, बेचारी मासूम सी गरीब दिखने वाली नौकरानी टाइप लड़की घर के कोने में पड़ी रहेगी। सही कह रहे हो राजेश, हम तो यही सोच के उसको घर में लाए थे कि गरीब घर की है, पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन ये चुड़ैल बिकाऊ नहीं है। मेरे दिमाग में एक रास्ता आया है, इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। बोलो राजेश, बोलो क्या रास्ता है। देखिए माँ, ये हुई ना बात राजेश, अब हमको लगता है कि तुम ही हो इस सब का असली वारिस होने के लायक। लेकिन राजेश, एक बात याद रखना, जिस आदमी को तुमने इस काम के लिए चुना है, जानते हो ना, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करो। हाँ, लेकिन करो, जो करना है करो। इस जानकी के लिए तो हम कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हैं। ठीक है माँ, अब आपने कह दिया ना, समझिए कि इस जानकी का खेल खत्म। हम जानते हैं राजेश, जो तुम कह रहे हो वो करके रहोगे, लेकिन हाँ, एक बात के लिए सचेत करना चाहते हैं तुमको। वो आदमी वाकई में बहुत खतरनाक है। जानकी का काम तो तमाम कर देगा, लेकिन साथ में हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए वादा करो हमसे कि तुम संभल के रहोगे। आप टेंशन मत लीजिए, आई प्रॉमिस यू, बस अब बहुत ध्यान से करूंगा। मैं जाता हूं, अभी उससे बात करता हूं, ठीक है? संभल के। जानकी, जानकी, अब तेरा खेल खत्म। तू नहीं जानती, तुझे मारने, तुझे मिटाने कौन आ रहा है तेरे सामने। रंगीली, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। राजेश वैसे ही मुझ पे बहुत शक करता है। अगर मैं उसे वहाँ नहीं मिली और उसने ढूंढना शुरू कर दिया तो वो मुझे सच में मार डालेगा। पर मुझे जानकी की भी बहुत चिंता हो रही है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम एक बार देखो ना कि क्या हुआ है। एक खबरी का फोन आना बाकी है वंदना। फिर मैं क्या करूं? मैं
क्या हुआ रंगीली? जानकी ठीक तो है ना? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? रंगीली कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक है ना? वंदना, खतरा ही है, लेकिन जानकी को नहीं, हर्ष को। क्या बोल रही हो तुम? उसने मेरी खबरी को बताया है एक बहुत ही खतरनाक किस्म की जानलेवा दवाई एक बहुत बड़े आदमी ने खरीदी है किसी की जान लेने के लिए। हाँ तो वंदना, तुम भी ना जानकी की तरह भोली हो। मैं जिस दवाई की बात कर रही हूं ना, वो दवाई तुम्हारे ही ससुराल वालों में से किसी एक ने खरीदी है, अपने ही परिवार के सदस्य को मारने के लिए। हो सकता है वो हर्ष हो। नहीं रंगीली, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर्ष और जानकी दोनों को बचाना होगा कैसे भी करके। चलो यहाँ से। बॉस, बॉस बॉस, आप यहाँ यहाँ सब ठीक है बॉस, सब ठीक है। बकवास बंद। दिख रहा है कितना ठीक है सब। कहाँ है वो? वो सुरक्षित है, पूरा सेफ है, आप चिंता मत कीजिए। बस कब बोला कर, लेके चल मुझे वहां। हाँ बॉस। बॉस आइए आइए बॉस, यही रखा हूं मैं इसको। ये बॉस, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये। ये लोग हर्ष को वापस क्यों नहीं ले आ रहे हैं? डैड, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं जाके देखता हूँ। ओके? डैड, डोंट वरी, हर्ष भाई के सारे टेस्ट हो गए हैं, वो उन्हें लेकर ही आ रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? टेस्ट नॉर्मल है ना? यस डैड, डोंट वरी, हम हर्ष भाई को देख सकते हैं। अब आप लोग चलिए हर्ष भाई के पास। एक सेकंड रुकिए, आप में से कोई एक ही अंदर आ सकता है। आइए मिस्टर शास्त्री। कैसा है अभी? देखिए ये ठीक जरूर है, मगर अभी भी इनकी पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल है, हमें इनका बहुत ध्यान रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर, हर्ष की जान बचाने के लिए। और उस वक्त जो हंगामा हुआ, आप पर हम चिल्लाए, उसके लिए सॉरी। वो क्या है, हम हर्ष को लेकर परेशान हो गए थे, डर गए थे हम। इट्स ओके मिस्टर शास्त्री, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। ये
हम हर्ष के रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं? आप मेरे साथ मेरे केबिन में चलिए। आप ये कहाँ ले जा रही हैं? डॉक्टर साहब ने एमआरआई के लिए बोला है, आप वहां लेके जा रही है? ठीक है। रुकिए। सर इनको जाने दीजिए, एमआरआई के लिए जाना है। कौन से डॉक्टर ने कहा है? इनके सारे टेस्ट तो हो चुके हैं। इनफैक्ट डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की जरूरत है। अरे रुकिए, एक्सक्यूज मी, हम आपसे कह रहे हैं, रुकिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात ना सुनने की? डैड 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 जल्दी चलिए, डॉक्टर किसी काम से बुला रहे हैं, अर्जेंट है, प्लीज। अरे लेकिन ये मुझे कुछ भी करके हर्ष को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैम आप जल्दी चलिए मेरे साथ, एमआरआई रूम में इनका वेट हो रहा है। चलो शुक्रिया। कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई है? प्लीज कोई है? हेल्प मी। क्या खबर है? ये अब भी मेरे पास है। मुझे तो याद है मेरी डील, लेकिन तुम मत भूलना मैं शादी की तैयारी में लगा हूं। अगर तुम्हारी एंड से कोई भी गड़बड़ हुई, याद रखना। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। ओके, तो पता है ना क्या करना है उसके साथ? हाँ पता है मुझे। डॉक्टर तुम थर्ड फ्लोर पे चेक करो, मैं इधर देखता हूँ, जल्दी। मॉम मॉम डैड डैड बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हर्ष भाई गायब हो गए, कहीं नहीं मिल रहे। व्हाट? हम एमआरआई रूम में जाकर देखते हैं। अरे हाउ इज इट पॉसिबल यार? ऐसे पेशेंट गायब कैसे हो सकता है हॉस्पिटल से? ए डॉक्टर, हमारा बेटा कहाँ है? ऐसे कहीं जा सकता है वो? ढूंढो उसे, अपने सारे आदमियों को लगा दो। हम लोग ढूंढ रहे हैं सर। अरे क्या ढूंढ रहे हैं तुम लोग? पागल हो गए हो? हर्ष कोई खिलौना है क्या? ऐसे गायब हो जाएगा वो? ये तुम्हारी लापरवाही है। अरे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ से गायब कैसे हो सकता है? प्लीज काम डाउन मिस्टर शास्त्री, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश क्या कोशिश कर रहे हैं? नतीजा क्यों नहीं मिला अब तक? दिस इज जस्ट
दिस इज टू मच डॉक्टर। डैड राम शांत हो जाइए आप। ए हाथ मत लगाना हमें जानते नहीं हो हम कौन है। 1 मिनट तुम्हारा ये सारा हॉस्पिटल है ना हम बंद करवा सकते हैं, समझे? इसलिए बेहतर यही होगा हमारे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढो। क्या हो रहा है माँ? ये हर्ष कहाँ चला गया? सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास अगर ये नहीं मिला तो। हम हर्ष को बचने नहीं देंगे राजेश। जीत के इतने पास आकर हारना हमको मंजूर नहीं है। तुमको जो करना है करो। ये लोग क्या कर रहे थे? तुम खड़े खड़े सो रहे थे क्या? सिर्फ एक काम किया था, हर्ष का ध्यान रखने का, वो भी नहीं रख पाए। और तुम लोग याद रखना, अगर हमें अपना बेटा नहीं मिला ना तो आप लोग हमें जानते नहीं है, अब सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए बहानेबाजी बंद करो और जल्द से जल्द हर्ष को ढूंढो तुम लोग। ये सीसीटीवी कैमरास ये तो काम कर रहे होंगे ना? हाँ यस सर। सर ऑलरेडी हमारी टीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, हम लोग जल्दी से जल्दी पेशेंट को ढूंढ लेंगे। काम हो गया है, तुम चिंता मत करो। तुम बहुत बहादुर हो वंदना। हर्ष को ध्यान से लेकर जाना, कुछ भी रहेगा जैसा भी होगा मुझे बताना। भागो वंदना। लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज में मुझे किसी ने देख लिया तो? प्लीज जाने दो हमें यहाँ से, प्लीज। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मानो मुंह तोड़कर तुम्हें चुप नहीं कराना चाहता। तुम्हारा चेहरा मेरे बहुत काम की चीज है। किस काम की बात कर रहे हो तुम? हाँ, घबराइए मत, गलत फायदा नहीं उठाएंगे हम आपका। प्लीज जाने दीजिए हमें। आपके बाकी का पैसा भी हमारे घर वाले जरूर लौटा देंगे। प्लीज छोड़ दो हमें। हमारी वजह से हमारे हर्ष कितने परेशान हो रहे होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे हमें। कोई नहीं ढूंढ रहा तुम्हें, ना तुम्हारे हर्ष जी ना कोई और। तो बेहतर ये होगा कि तुम भूल जाओ, उन्हें भूल जाओ। जाने दो यहाँ से, प्लीज जाने दो। हम कितनी बार बोले मैं जाने दो यहाँ से। बस बहुत हुआ, अब चुप। और आइंदा उस आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना। ध्यान रखना इस लड़की का, इस पर भागनी नहीं चाहिए। जी सर। और इस पर कोई ड्रामा नहीं, समझे? जी सर। तुम जी सर। जाके पंडित को बुलाओ, उसे कहो सारी रीति रिवाज टाइम से होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सारा काम मेरे प्लान के हिसाब से चले। समझ आई बात? कोई है? प्लीज हेल्प मी। हर्षी, कोई है? हर्षी, में आपकी बहुत जरूरत है। हर्षी, आपका यहाँ नहीं आना हमें डरा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप जरूर किसी खतरे में हैं। वरना हमारा प्रेम बंधन तो ऐसा है कि हमें एक दूसरे की परेशानी तुरंत पता चल जाती है। बोलिए ना, आप ठीक है ना? कैसे पता करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान प्लीज हमारी मदद कीजिए। भगवान